अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में औषधि विधान और फार्मेसी व्यवसाय का इतिहास। जैसे कि ड्यूरिंग 1920 to 1930 there were number of reports of harmful substitutes and adulterants being marketed in place of genuine drugs, and toxic effects of such drugs were published in Indian press from time to time। यानी कि 1920 से 1930 के दौरान वास्तविक दवाओं के स्थान पर हानिकारक विकल्प और मिलावट के विपणन की कई रिपोर्ट थी, और ऐसी दवाओं के जहरीले प्रभाव समय समय पर भारतीय प्रेस में प्रकाशित होते थे। On 11th August 1930, Drugs Inquiry Committee means DEC was constituted under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra, which was a historic development in India। यानी कि 11 अगस्त 1930 को कर्नल आर.एन. चोपड़ा की अध्यक्षता में औषधि की जांच समिति यानी कि DEC का गठन किया गया, जो भारत में एक ऐतिहासिक घटना थी। बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में ड्रग कानून के नए युग की शुरुआत हुई थी। Prior to the constitution of this committee, there was no significant piece of legislation regulating the import, manufacture, sale and distribution of medicines। यानी कि इस समिति के गठन से पहले दवा के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाला कोई महत्वपूर्ण कानून नहीं था। No act was in fashion prescribing qualification of a pharmacist and there was no systematic procedure adopted for registration as pharmacist। यानी कि फार्मासिस्ट की योग्यता निर्धारण करने वाला कोई अधिनियम फैशन में नहीं था और फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। गाइस, ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया।